Very good morning, students. Welcome to the class of accountancy. Today we will do question number 32 from page number 7.170. This is a different question और आप लोगों की न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर जो 25 या 26 है, जो पहला क्वेश्चन है अपने एरियर का फॉरफीचर का, वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है एरियर की। देखते हैं हम। Z Limited was registered with an authorized capital of rupees 10 lakh divided into 10,000 shares of rupees 100 each. मतलब authorized capital है 10,000 shares. The company offered 5,000 of these shares to the public. कंपनी ने 5,000 shares issue किए हैं, which were payable 25 per share on application, 50 per share on allotment, and the balance 3 months later. Applications for 7,100 shares were received, on which the directors allotted as follows: applications for 4,000 shares full, applications for 3,000 shares 1,000, applications for 100 shares nil. तो देखिए मैंने ऊपर लिख रखा है 4,000 को हमने 4,000 शेयर दे दिए, जिन्होंने 3,000 हमसे मांगे थे उनको हमने 1,000 शेयर ही दिए सेकंड कैटेगरी में, और थर्ड कैटेगरी है कि हमने 100 शेयर को रिजेक्ट कर दिया है, उनको हमने 0 शेयर दिए हैं। रुपीज 1,85,000 वाज रियलाइज्ड ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट। जब हम अलॉटमेंट रिसीव कर रहे हैं तो हमें सिर्फ 1,85,000 रुपीज मिल रहे हैं। ये हमको क्वेश्चन ने खुद ने दे रखा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमको एरियर की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जो हम सीखेंगे आज। एंड रुपीज 1,15,000 ऑन अकाउंट ऑफ कॉल, और हमें जब फर्स्ट कॉल हमने मांगा तो हमें 1,15,000 रुपीज रिसीव हुए हैं, जबकि हमारा कॉल है 1,25,000 का। द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू फॉरफीट दोज शेयर्स ऑन विच अलॉटमेंट वाज ओवरड्यू, और डायरेक्टर्स ने उन शेयर्स को फॉरफीट किया है जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया है। जिन जिन शेयर्स ने अलॉटमेंट नहीं दिया है उनको हमें फॉरफीट करना है, और रीइश्यू की कोई जानकारी इस क्वेश्चन में नहीं है, हम इसमें जर्नल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें मालूम है कि 7,100 एप्लीकेशन आई है हमारे पास टोटल, तो हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा मल्टीप्लाई बाय 25। तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना अमाउंट आएगा? 1,77,500 मल्टीप्लाई करने पर। देन हम इसे ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में, फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में, और फिर जो बचेगा हम उसको रिफंड करेंगे। तो देखिए आप कैसे होगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट में यही वाला अमाउंट आता है, हमें पता है, और जितने शेयर हमें इश्यू करने हैं उनका एप्लीकेशन मनी हम कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो हमें 5,000 शेयर इश्यू करने हैं टोटल, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 25 हमारा अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा, और 3,000 एप्लीकेशंस को हमने 1,000 शेयर्स दिए हैं, तो इनकी 2,000 शेयर्स की एप्लीकेशन ज्यादा आई है, तो जो एक्सेस मनी है उसको हम अलॉटमेंट में ट्रांसफर करते हैं। तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 25, 50,000 हम अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ पर हमें चेक भी करना चाहिए कि हमें अलॉटमेंट इनसे लेना कितना है। तो हमें इस कैटेगरी से 1,000 शेयर्स पर 1,000 मल्टीप्लाई बाय 50, अलॉटमेंट 50 का है, तो 50,000 रुपीज लेना है, और हमारे पास एक्सेस भी कितना बचा है? 50,000 ही बचा है। तो हमारा एडजस्टमेंट सही है। तो इसका मतलब अब इन शेयर्स का और कोई अलॉटमेंट ड्यू नहीं है, इनका पूरा अलॉटमेंट एप्लीकेशन के साथ ही आ गया। तो कुल मिला के यहाँ पर 50,000 रुपए हम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 100 शेयर्स को हमने रिजेक्ट किया है, तो उनका मनी हमने रिफंड कर दिया टू बैंक। तो ये एंट्री हो जाएगी टू बैंक 2,500। अब आप लोग आगे देखिए, हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। हमने 5,000 शेयर इश्यू किए हैं, मल्टीप्लाई बाय 50 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,50,000। देन हमें क्वेश्चन ने खुद ने बता रखा है कि अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ है 1,85,000, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1,85,000। अब मैं आपको ये कैलकुलेशन समझा देता हूं कि अगर हमें अलॉटमेंट पर 1,85,000 रुपीज मिले हैं, तो हो सकता है इसमें कोई एरियर हो, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद ने बता दिया कि इतने पैसे मिले हैं। तो हम पहले ये देखते हैं कि अलॉटमेंट हमने ड्यू कितना किया था। हमने अलॉटमेंट, टोटल अलॉटमेंट हमारा था 2,50,000 रुपीज का,
तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे टोटल अलॉटमेंट मनी ₹2,50,000। इसमें से हम लेस कर देंगे जितना अलॉटमेंट हमें एप्लीकेशन के साथ मिल चुका। सेकंड कैटेगरी का पूरा अलॉटमेंट हमें एप्लीकेशन के साथ मिल गया था 50,000, तो हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो हमें अब अलॉटमेंट मिलना चाहिए था 2 लाख रुपीस का, मगर हमें कितने का मिला? ओनली 1,85,000 का। तो यानी कि अभी भी 2 लाख माइनस 1,85,000 हमारा एरियर है 15,000। अभी भी हमको 15,000 रुपीज मिलना बाकी है। ये हमारा एरियर है अलॉटमेंट पर। अब ये तो है रुपीज में। अगर हमें ये मालूम करना है कि कितने शेयर्स ने अलॉटमेंट नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे? इस एरियर को अलॉटमेंट पर शेयर से डिवाइड कर देंगे। हमने एक शेयर से 50 रुपीज का अलॉटमेंट मांगा है, टोटल अलॉटमेंट हमें नहीं मिला ₹15,000। तो ऐसे कितने शेयर्स होंगे जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया? तो वो निकलेगा 15,000 डिवाइड बाय 50, यानी कि 300 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमको अलॉटमेंट नहीं दिया। आई होप इट इज क्लियर। नाउ वी विल डू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये एंट्री होगी 5,000 मल्टीप्लाई बाय 25 से, क्योंकि जो फर्स्ट कॉल है वो कितने का है? 25 रुपीज का है। सो 1,25,000। अब ये वाला अमाउंट भी हमको क्वेश्चन में दे रखा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। हमें फर्स्ट कॉल पर 1,15,000 रुपीज मिले हैं, तो इस एंट्री में हम लिखेंगे 1,15,000। अब हम इसका भी कैलकुलेशन समझ लेते हैं। हमें फर्स्ट कॉल पर लेना था 1,25,000, हमें मिला कितना? 1,15,000। तो कॉल इन एरियर कितना हो गया? 10,000। अब हम ये निकाल रहे हैं कि फर्स्ट कॉल कितने शेयर्स ने हमको नहीं दी। तो ये जो 10,000 रुपीज हैं पर शेयर हमने मांगे थे 25, तो हमने इसको डिवाइड करा 25 से, तो हमारे पास आया कि 400 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमको फर्स्ट कॉल नहीं दिया। अब आप लोग एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि ये जो 400 शेयर हैं, इसके अंदर ये 300 शेयर भी इंक्लूड हैं, क्योंकि जिन लोगों ने अलॉटमेंट नहीं दिया, हम पहले अलॉटमेंट मांगते हैं फिर फर्स्ट कॉल मांगते हैं। तो जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया, हम ये मानेंगे उन्होंने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। और ये बहुत ही लॉजिकल और कॉमन सेंस की बात है कि जब जिन लोगों ने अलॉटमेंट नहीं दिया और क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है, तो इसका मतलब उन्होंने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया होगा। यानी कि 300 शेयर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों नहीं दिया, और बाकी के 100 शेयर्स ऐसे हैं इसमें से जिन्होंने सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं दिया। इस बात को आप लिख लीजिए और याद रखिएगा कि 300 शेयर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों नहीं दिए, और सिर्फ 100 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं दिए। दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। नाउ हमें क्वेश्चन कह रहा है कि हमें उन शेयर्स को फॉरफिट करना है जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया, ऑन विच अलॉटमेंट वाज ओवरड्यू। सो ऐसे शेयर हैं 300 शेयर, मगर उन्होंने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका जो हम फॉरफिचर करेंगे वो कैसे होगा, हम जानते हैं। पहले हम कैपिटल को डेबिट करते हैं कॉल अप वैल्यू। तो अभी तक हम सारा अमाउंट कॉल्ड अप कर चुके हैं, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 100, ये एंट्री होगी 30,000 रुपीज से। देन हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इसमें एरियर है 15,000 का, और इन 300 शेयर ने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। फर्स्ट कॉल 25 का है, 300 मल्टीप्लाई बाय 25, फर्स्ट कॉल में आएगा 7,500, और बैलेंसिंग फिगर में आएगा 2 शेयर फॉरफिचर ₹7,500। दिस इज द अमाउंट forfeited from share. So this is our question number 32. Question number 39 और क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों को खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 39 और 40 आपका होमवर्क है, आपको कॉपी में करना है। ठीक है, हैव ए गुड डे।